जरा सोचिए, अगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग हो तो? ये बहुत ही गहरी बात है। राइट, क्योंकि हर सुबह जब अलार्म बजता है और हम कहते हैं कि बस 5 मिनट और, तो आज के इस डीप डाइव में शामिल रिसर्च ये बताती है कि उसी पल हम जीत नहीं बल्कि हार चुन रहे होते हैं। बिल्कुल, और कड़वा सच तो ये है कि लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी है। तो फिर वजह क्या है? वजह ये है कि उनका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। जब वो अलार्म बजता है तो वो सिर्फ एक छोटा सा आलस नहीं होता, वो असल में हमारे ही दिमाग की हमारे खिलाफ रची गई एक बायोलॉजिकल स्ट्रैटेजी होती है। अरे वाह, मतलब हम खुद ही खुद को हरा रहे हैं। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन यही है। हम ये डीकोड करेंगे कि कैसे हमारा दिमाग हमारा दुश्मन बन जाता है और कैसे सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहने के बजाय हम सिस्टम और आदतों से इस गेम को पलट सकते हैं। यही हम गलती करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है खुद को कंट्रोल करना, मतलब अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर लगाम लगाना। बिल्कुल। देखिए, मोटिवेशन आपको सिर्फ शुरुआत करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो चीज है जो काम को खत्म करवाती है। लेकिन जब कोई नया काम शुरू होता है, जैसे जिम जाना, तो शुरुआत में तो बहुत जोश होता है। तो क्या ये मोटिवेशन असल में एक धोखा है? आप इसे एक बायोलॉजिकल धोखा कह सकते हैं। हमारा दिमाग इवोल्यूशन के हिसाब से ऐसे बना है कि वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है। राइट, क्योंकि उसे एनर्जी बचानी होती है। एग्जैक्टली, उसका काम है आपकी ऊर्जा बचाना। इसलिए जब दिमाग कहता है कि कल से पक्का शुरू करूंगा, तो वो असल में आपको धोखा दे रहा होता है। अच्छा, तो वो कल कभी आता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि कल भी तो दिमाग का वही एनर्जी सेविंग मोड ऑन रहेगा ना। लेकिन हर बार जब कोई इंसान अपना कंफर्ट छोड़कर एक्शन लेता है, तो वो असल में अपने दिमाग को रीवायर कर रहा होता है। अगर दिमाग का मुख्य काम मोबाइल के बैटरी सेवर मोड की तरह सिर्फ ऊर्जा बचाना है, तो क्या मोटिवेशन एक फॉल्स चार्जिंग इंडिकेटर है? फॉल्स चार्जिंग इंडिकेटर? हाँ, मतलब जो स्क्रीन पर 100% दिखाता तो है, महसूस भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल काम करने जाओ, बैटरी तुरंत खत्म हो जाती है। अरे वाह, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। मोटिवेशन असल में सिर्फ एक फीलिंग है, और फीलिंग्स तो मौसम की तरह बदलती रहती हैं। कभी खुशी, कभी उदासी। बिल्कुल, और अगर इंसान सिर्फ इस फीलिंग पर निर्भर रहे, तो वो जानता है कि उसे क्या करना है, फिर भी वो नहीं कर पाता। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मोटिवेशन काम नहीं आता, तो फिर समाधान क्या है? हम इस बायोलॉजिकल ट्रैप से बाहर कैसे निकलें? इसका सबसे ठोस समाधान है सिस्टम। सिस्टम मतलब रूटीन और वो सब करने के लिए मजबूर करता है। और इसे समझने के लिए हमें विल पावर यानी इच्छा शक्ति की सच्चाई समझनी होगी। लोग तो सोचते हैं कि विल पावर अनलिमिटेड होती है, जब चाहो इस्तेमाल कर लो। यही सबसे बड़ा मिथक है। विल पावर असल में एक बैटरी की तरह होती है। मतलब सुबह उठने पे फुल होती है? हाँ, सुबह एकदम फुल और रात तक आते आते वो खाली हो जाती है। लेकिन ये बैटरी खर्च कहाँ होती है? हमारे छोटे बड़े फैसलों में। सुबह ये सोचना कि आज क्या पहनूं या नाश्ते में क्या खाऊं, ये सब हमारी विल पावर को ड्रेन करता है। अरे, मतलब ये फालतू के फैसले हमारी बैटरी खत्म कर रहे हैं? बिल्कुल, इसीलिए तो सक्सेसफुल लोग विल पावर पर नहीं, सिस्टम पर चलते हैं। उनका फिक्स टाइम होता है, फिक्स रूटीन होता है। राइट, जितने कम फैसले लेने पड़ेंगे, फोकस उतना ही ज्यादा होगा। एकदम सही। लेकिन आज के समय में एक और बहुत बड़ा जाल बिछा है जो इस बैटरी को ड्रेन कर रहा है। आप फोन्स और सोशल मीडिया की बात कर रही हैं? हाँ, इंस्टेंट डोपामाइन, फोन, सोशल मीडिया, जंक फूड, ये सब दिमाग को शॉर्टकट का आदी बना देते हैं। तो क्या ये इंस्टेंट डोपामाइन उस बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देता है? शॉर्ट सर्किट ही कह लीजिए। दिमाग को बिना मेहनत किए अच्छा महसूस करने की आदत पड़ जाती है, फिर वो कोई मुश्किल काम क्यों करना चाहेगा? तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब फोन हमेशा जेब में है, तो खुद को कंट्रोल कैसे करें? देखिए, यहीं पर आदतों का विज्ञान काम आता है। कोई भी इंसान अपने इरादों से नहीं, बल्कि अपनी आदतों से बनता है। और आदतें कैसे बनती हैं? हर आदत एक लूप है। इसमें 3 चीजें होती हैं: ट्रिगर, एक्शन और रिवॉर्ड। ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप बोर हो रहे हैं, ये बोरियत एक ट्रिगर है। राइट। आपका एक्शन होता है तुरंत फोन उठाना, और रिवॉर्ड है वो इंस्टेंट डोपामाइन जिससे बोरियत दूर हो जाती है। तो कहा जाता है कि बस ट्रिगर बदल दो,
लेकिन जब ट्रिगर ही 24 घंटे जेब में हो तो ये करना बहुत मुश्किल है ना? है, लेकिन इसका एक तरीका है। आपको ये समझना होगा कि आप अपने विचार नहीं हैं। एक मिनट, मैं अपने विचार नहीं हूँ? नहीं, आप वो हैं जो इन विचारों को देख रहा है, यानी ऑब्जर्वर। जब नेगेटिव थॉट आए या फोन उठाने का मन करे तो उसे सच मत मानिए, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए। मतलब सिर्फ देखना है कि अच्छा ये विचार आ रहा है। हाँ, और सबसे जरूरी चीज है 1 सेकंड का पॉज। 1 सेकंड का पॉज। बिल्कुल, रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्स चुनना। जब भी फोन उठाने की अर्ज हो, 1 सेकंड रुकिए। ये छोटा सा पॉज जिंदगी बदल सकता है। यही असली कंट्रोल है। लेकिन एक समस्या और है। जब सामने कोई बहुत बड़ा काम होता है तो हम टालम टोल करने लगते हैं, जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। और लोग इसे आलस मान लेते हैं, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं है। तो फिर क्या है? ये डर से भागना है। काम इतना बड़ा लगता है कि इंसान उससे डर जाता है और उसे टाल देता है। अच्छा, तो हम डर रहे होते हैं, आलसी नहीं होते? बिल्कुल, हम बस उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचना चाहते हैं। तो इसका इलाज क्या है? हम इस डर को बाईपास कैसे करें? इसका एक बहुत ही शानदार नियम है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी, यानी तैयार होने से पहले ही शुरुआत कर दें। लेकिन कैसे? सिर्फ 5 मिनट के नियम से। खुद से ये मत कहिए कि पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना है, बस ये कहिए कि मैं सिर्फ 5 मिनट इस पर काम करूंगा। अरे क्या ये 5 मिनट का नियम हमारे दिमाग के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने जैसा है? मतलब ये कहना कि मैं बस 5 मिनट के लिए कर रहा हूँ ताकि दिमाग डरे नहीं? एकदम सही। एक बार जब आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं तो वो जो डर की धुंध होती है वो साफ होने लगती है। एक्शन से क्लैरिटी आती है। बिल्कुल, और क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सक्सेस कोई एक बड़ा कदम नहीं है, बल्कि ये रोज के छोटे फैसलों का रिजल्ट है। राइट, छोटे छोटे एक्शंस बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। हाँ, और अगर हम रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, सिर्फ 1%, तो वो कंपाउंड होकर बहुत बड़ा बदलाव लाता है। मतलब 1 साल में इंसान खुद को पहचान नहीं पाएगा। एग्जैक्टली, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो 1 साल बाद भी हालात वहीं के वहीं रहेंगे। तो 1 साल बाद हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचेंगे। हाँ, या तो डिसिप्लिन या फिर रिग्रेट। अनुशासन या पछतावा। बिल्कुल, या तो ये कहना पड़ेगा कि काश मैंने शुरू किया होता, या फिर मैं खुश हूँ कि मैंने शुरू किया। दोनों में से एक तो चुनना ही पड़ेगा। और ये कितनी अजीब बात है ना कि ये सब बातें स्कूल में कभी नहीं सिखाई जाती। दिमाग को कैसे कंट्रोल करना ये कोई नहीं बताता। सही कहा आपने, स्कूल बाहरी दुनिया के बारे में तो सब बता देता है, लेकिन अपने खुद के दिमाग का मैनुअल कोई नहीं देता। राइट। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक बात और कहना चाहूंगी जो थोड़ी गहराई वाली है। हाँ, बताइए। आज हमने देखा कि हमारा दिमाग कैसे एनर्जी बचाने और डोपामाइन के जाल में फंसा है, लेकिन जरा सोचिए, क्या ये मॉडर्न सोसाइटी, ये एड्स, ये सारे एप्स, क्या ये जानबूझकर ऐसे डिजाइन नहीं किए गए हैं? मतलब हमारी विल पावर को ड्रेन करने के लिए? बिल्कुल, वो चाहते हैं कि हमारी बैटरी दिन भर में खत्म हो जाए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना सच है। हाँ, और इसीलिए मेंटल डिसिप्लिन अब सिर्फ सक्सेस पाने का टूल नहीं रह गया है। आज के समय में अपना फोकस और अपना समय वापस छीन लेना इस सिस्टम के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत है, एक रिबेलियन है। हम सबसे बड़ी बगावत? तो असली सवाल ये है कि क्या हम इस बगावत के लिए तैयार हैं? क्या हम इस बगावत के लिए तैयार हैं? ये सच में झकझोर देने वाला विचार है। अपने ही दिमाग को जीतना अब एक जरूरत बन गया है। तो अगर हम सच में बदलना चाहते हैं, अगर हम अपनी विल पावर और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई कंट्रोल माय माइंड, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ वो सब सिखाया जाता है जो कोई स्कूल कभी नहीं सिखाता। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखें।